तो चलिए क्वेश्चन, ये आपकी पहली क्लास होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए लेवल का मॉड्यूल है एक 10.3 R5.1। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ए लेवल में दो स्पेशलाइज एरिया आपको सेलेक्ट करने होते हैं पास करने के लिए, और उसी पे बेस्ड आपका प्रोजेक्ट बनता है। तो आपको हमारे चैनल पे 9.3 मॉड्यूल की और 10.3 मॉड्यूल की क्लास अभी फ़िलहाल प्रोवाइड की जा रही है। हो सकता है फर्दर फ्यूचर में और किसी मॉड्यूल की भी आपको प्रोवाइड की जाए। तो अभी जो हम आपको रिकमेंडेड करते हैं, ये दोनों मॉड्यूल लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़े से इजी हैं, थ्योरी बेस्ड है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी और स्पेशलाइज एरिया के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वो आपके जॉब के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 10.3। देख लेते हैं कौन सा मॉड्यूल है। ये आपका 10 जो आपका मॉड्यूल है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, आपका सेम आपका हुबहू 9.3 की कॉपी है, बस कुछ चीज़ें इसमें आपको अलग मिलेंगी देखने को। और टोटल आपका थ्योरी बेस है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। फर्स्ट क्लास इसकी आपकी होगी और ये क्लास अब कंटिन्यू चलेगी और कोशिश की जाएगी अप्रैल एंड तक आपको ये कंप्लीट करा दी जाए। 9.3 और 10.3 दोनों आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो है कंप्लीट नोट तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं 2 साल पहले ही से, और बच्चे इसको परचेज़ करके पास भी कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे 10.3 की थ्योरी की पीडीएफ अवेलेबल है, 2020 में ये आपके लिए प्रोवाइड करा दी गई थी। 288 पेज की है, कंप्लीट अकॉर्डिंग सिलेबस। इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर विद डायग्राम के साथ, सोल्यूशन के साथ दिया गया है, तो इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम पीडीएफ हमारे पास देखिए अवेलेबल है यहाँ पे भी। जब आप परचेज़ करेंगे तो पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट के बारे में मिल जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस इसका देख लेते हैं कितने इसमें चैप्टर हैं। तो पहला है नेटवर्क फंडामेंटल। ठीक है, उसके बाद सेकंड है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी एंड अटैक्स। क्रिप्टोग्राफी है इसमें। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड काउंटर मेजर। उसके बाद है वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। उसके बाद है सिक्योरिटी ऑडिटिंग। उसके बाद साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट 2000 और साइबर फोरेंसिक्स इसमें चैप्टर है। तो टोटल 8 चैप्टर आपके इसमें दिए गए हैं। तो ये 8 मॉड्यूल आपको इसमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 मॉड्यूल हमको कंप्लीट करने हैं, और लगभग सब टोटल जो है थ्योरी बेस है, इसमें कहीं आपको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो है पहला हम टॉपिक कवर करेंगे, इसमें सिंपल सा है नेटवर्क फंडामेंटल, और चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट के बारे में थोड़ा देखेंगे, ईथरनेट क्या होता है। बाकी अगर आप देखेंगे इसमें टीसीपी आईपी मॉडल दिया गया 9.3, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये सेम इसमें मिल जाएगा। तो कुछ चैप्टर जो है इसमें हम आपके कट कर देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 9.3 में पढ़ा चुके होंगे, तो वही वीडियो हो सकता है आपको इसमें देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि डबल डबल कोई मतलब नहीं है, जैसे कि टीसीपी है, यूडीपी है, आईपी है, ये सारे टॉपिक हमने जो है 9.3 में ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, दोनों कोर्स जब आप परचेज करेंगे तो ईजिली मिल जाएगा। इसमें देखिए पहले चैप्टर में ही सब कुछ दे दिया, नेटवर्क टोपोलॉजी भी आपको उसमें बता दी गई है। तो इससे हमारा समय बचेगा और आपको और अच्छी क्लासेस जो नए चैप्टर हैं इसमें, उसके बारे में हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। और कोई भी कोर्स अगर आपको परचेज करना है ए लेवल का, तो 7007659485 पे आप मैसेज करके डेमो ले सकते हैं और इसकी जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे अब आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका क्या है। और जो इसका कोर्स होगा आपका, मैं बता दूँ पैटर्न इसका क्या रहेगा। 40 नंबर आपके होंगे, जो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर ट्रू फॉल, 10 नंबर आपके होंगे मैच द कॉलम, 10 नंबर आपके फिल इन द ब्लैंक, जिसमें से कि आपको 20 नंबर मिनिमम लाने हैं। 60 नंबर का पेपर इसका होगा, लिखने वाला होगा, जिसमें कि पैटर्न रहने वाला है 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 9 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट की बात करें तो 3, 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको गैस में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही पीडीएफ नोट जो थ्योरी परचेज करेंगे उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने कुछ आपके लिए डेमो के रूप में यहाँ पे नोट्स तैयार किए हैं, और एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में ही आपको पढ़ना है, बाकी हिंदी में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहली क्लास है ये, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए 10.3 की पहली क्लास आपकी ये होने जा रही है आज, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज़ ईथरनेट। तो ईथरनेट जो आपका होता है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक प्रकार का है। ठीक है, ईथरनेट आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसका प्रयोग हम अलग अलग एरिया नेटवर्क जैसे कि लैन, मैन, वैन में करते हैं। किस लिए करते हैं? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ड हैं, एक आपका इंटरनेट होता है और एक होता है ईथरनेट।
ठीक है। तो ईथरनेट वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे कि लैन लैन एरिया कनेक्शन देना है, मैन एरिया कनेक्शन देना है, वाइड एरिया कनेक्शन देना है, या फिर टोपोलॉजी की बात करें रिंग एरिया कनेक्शन है, रिंग टोपोलॉजी, ये सारे जो हैं वो ईथरनेट के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्विच है, आपका राउटर है, हब है, रिपीटर्स हैं, ये सारे ईथरनेट के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ठीक है। तो क्या है ईथरनेट कम्युनिकेशन? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग अलग अलग एरिया नेटवर्क जैसे कि लैन, मैन, वैन में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ईथरनेट जो आपका होता है एक लैंड टेक्नोलॉजी है जिससे आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है। एक टोपोलॉजी में आप इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम प्रोटोकॉल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो कहीं भी आपने एक डिवाइस कनेक्ट करा दी है, उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्शन दे देंगे, तो उसमें फिर आप जितने भी कनेक्शन दे देंगे लैन के रूप में, वो उस सभी को डेटा फ्लो और कंट्रोल करने का काम आपका कौन करेगा? लैन। ठीक है। उसके बाद देखिए ईथरनेट को जो है 1970 में जेरोक्स ने डेवलप किया था। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द कॉलम में। तो ईथरनेट को 1970 में जेरोक्स ने डेवलप किया था। उस समय उसकी जो स्पीड थी 2 से 3 MB के बीच में होती थी। ठीक है। इस समय तो आपको 100 Gbps की स्पीड भी अवेलेबल है। तो इस समय आपको उस समय जो आपकी थी 1970 में 2 से 3 MB की स्पीड आपको ईथरनेट देता था। और उस समय जो ईथरनेट का स्टैंडर्ड नाम था IEEE 802.3, जो इसका स्टैंडर्ड नाम था या उसका कह सकते हैं ईथरनेट का वर्जन था। अभी आपके बहुत सारे वर्जन इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। उसके बाद अगर बात करें ईथरनेट टेक्नोलॉजी से आप केबल की सहायता से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और शुरू में जो आपकी ईथरनेट टेक्नोलॉजी होती है वो कोएक्सियल केबल्स का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस समय आपके पास ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की केबल्स हैं। ये आपको चैप्टर नंबर मेरे मान से 1 में 9.3 के क्लास नंबर 8, 9 वाले क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल में कि कोएक्सियल केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, फाइबर ऑप्टिकल क्या होती है, उसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा अगर आपने वो कोर्स परचेज किया है तो। उसके बाद अगर देखें इंटरनेट के साथ आप जो है लैन जो है कई प्रकार से बना होता है, जैसे कि आप बस टोपोलॉजी का यूज़ करके लैन कनेक्शन दे सकते हैं, रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करके दे सकते हैं, स्टार को दे सकते हैं, मैश को दे सकते हैं। ये सारी टोपोलॉजीज़ के माध्यम से आप जो है लैन कनेक्शन दे सकते हैं, या फिर मैन कनेक्शन दे सकते हैं, या फिर आप वैन कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है किस प्रकार का कनेक्शन, उस प्रकार से टोपोलॉजी उसमें यूज़ की जाएगी। और स्टार, बस, रिंग, मैश, इसके लिए भी हमने आपको 9.3 में क्लास दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बेसिक्स हो गया कुछ, और देख लेते हैं एडवांस। तो इसके लिए हमने एक और PDF आपके लिए बनाई है, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो देख लेते हैं फिर से, सेम वही चीज़ है फिलहाल। ईथरनेट जो आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क का वाइड एरिया नेटवर्क या फिर मैन एरिया नेटवर्क के उपकरणों को जोड़ने का जो काम आपका करता है, जैसे कि हमने आपको बताया। और यह उपकरणों को एक प्रोटोकॉल के माध्यम से दूसरे में संवाद करने या फिर कनेक्टिविटी साझा करने का काम आपका करता है। ठीक है। तो वही चीज़ है, सेम इसमें भी देखिए, वही हमने इसमें लिख दिया है थ्योरी में। तो चलिए यहीं से देख लेते हैं, सिंपल है, सेम ही चीज़ है। और अगर हम इसको इंग्लिश में अपने नोट्स पे अगर आप दिखाएं तो देखिए इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट यहाँ पे दिया गया है। तो ईथरनेट इज़ नॉट अ सिंगल प्रोटोकॉल बट एन एंटायर कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट स्टैंडर्ड। ठीक है। दीज स्टैंडर्ड्स कम फ्रॉम IEEE एंड ऑल of them start with 802.3 is their name. ठीक है। Ethernet is also pretty old. The first memo about Ethernet written is Bob Metcalfe in 1973 में। ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट आपका रिटर्न किया गया था। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा नाम। ठीक है। लेकिन हमने आपको जो बताया है वो आपका देखिए कब का है, वो है आपका ईथरनेट को कब बनाया गया था, वो 1970 का है। ठीक है। और इसमें नोट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा ये ईथरनेट को कब लिखा गया था, वो 1973 का है। ठीक है। तो अलग अलग आपको मिल सकता है डेटा
तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं नोट्स पे ही। अब अगर हम देखें इसके कुछ एडवांटेज जैसे कि क्या क्या होते हैं ईथरनेट के, तो इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। सामान्य रूप से इसकी स्पीड 10 Gbps तक आपकी हो सकती है। और इसका जो कॉस्ट है, मूल्य भी बहुत कम होता है, अर्थात सस्ता आपको मिल जाता है। और इससे किसी स्विच और हब की आवश्यकता भी आपको नहीं होती है। यह बहुत ही रिलायबल होता है और ईथरनेट नेटवर्क को मेंटेन करना और ट्रबल शूटिंग करना जो है काफ़ी ज़्यादा आपका आसान हो जाता है। और यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसमें सभी डिवाइसेस के समान प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार इसमें आपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद ईथरनेट में प्रयोग की जाने वाली जो केबल होती है वो नॉइस यानी कि नॉइस नहीं आती है, इसलिए इसमें जो ट्रांसफ़र किए जाने वाले डेटा की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आपने बहुत सारे केबल जैसे हाई टेंशन के तार वगैरह देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारी नॉइस आपको दिखाई देती है, तो वही यहाँ पे नॉइस की बात की जा रही है। उसके बाद है नंबर 8 है, इसमें जो है हाई लेवल की सिक्योरिटी सुरक्षा आपकी होती है, इसलिए इसमें जो हैकर्स हैं आसानी से आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं ईथरनेट के। तो ईथरनेट का इस्तेमाल केवल छोटी दूरी के लिए ही किया जाता है। ठीक है, यह एक नॉन डिटर्मिनेटिक सर्विस होती है आपकी। इसमें पैकेट और प्रायोरिटी को सेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि सेट और प्रायोरिटी को पैकेट को नहीं इसमें सेट कर सकते हैं। और यह उन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल यानी कि उपयुक्त तो नहीं होता है जिनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही ईथरनेट में ट्रैफिक बढ़ेगा उसकी एफिशिएंसी आपकी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो है पैकेट को रिसीव करने के बाद रिसीवर जो आपका होता है वो एक्नॉलेज मैसेज को सेंड नहीं कर सकता है। और यह नेटवर्क एक कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन जो है आपको प्रदान करता है और इसकी मोबिलिटी बहुत ही सीमित यानी कि लिमिटेड होती है। और ईथरनेट टेक्नोलॉजी में केबल्स का बहुत कम रोल होता है आपका, और इसलिए आइए तो इसमें जो ईथरनेट के कुछ केबल्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से केबल यहाँ बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में 9.3 मॉड्यूल में हमने बात की हुई है। तो सबसे पहले है, आपको दिखाई दे रही होगी कोएक्सियल केबल। आप देख लेते हैं थोड़ा सा इसका क्या है। तो देखिए इस तरह की जो केबल में केवल एक वायर आपका होता है जो कि इंसुलेटर मेटल की शील्ड और प्लास्टिक के खोल से घिरा रहता है। इंसुलेटर जो सिग्नल्स को कंट्रोल करता है और मेटल शील्ड की वायर को क्या करता है देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से बचाती है ताकि सिग्नल के बीच की जो भी है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, कनेक्टिविटी। और प्लास्टिक का जो खोल है वो वायर को बाहरी अवरोधों से बचाता है जैसे कि पानी और आग से। ठीक है, और जो कोएक्सियल केबल है वो ज़्यादातर टेलीविज़न में यूज़ की जाती है। कुछ इस प्रकार से देखते हैं आप डिसएंटीनास वगैरह में वो आपको ब्लैक कलर की केबल होती है। तो ये आपकी कोएक्सियल केबल है जिसमें कि जो बाहरी ब्लैक वाला खोल आपको दिखाई दे रहा है इसको जैकेट बोलते हैं। और ये आउटर है, इसको आउटर कंडक्टर शीट बोलते हैं। और ये आपकी इंसुलेटर है और सबसे बीच में जो है सेंटर कंडक्टर है जो कि आपका कनेक्ट होता है किसी भी डिवाइस से। ठीक है, अब कोएक्सियल केबल जो है आपकी 2 प्रकार की होती हैं, इसको भी देख लीजिए। जो कि पहली होती है थिक नेट और दूसरी होती है थिन नेट। ठीक है, तो ये क्या है देख लीजिए। तो देखिए थिक नेट जो है वो काम बेसिकली क्या करती हैं, तो इस तरह की कोएक्सियल केबल थोड़ी मोटी आपकी होती हैं और इसमें जो है वो सील्डेड भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सील्ड इसमें दिखाई जा रही है ऊपर, ये सील्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी होती है जिससे कि इसमें और ज़्यादा प्रोटेक्शन दिए जा सके। और उसके बाद है थिक नेट कोएक्सियल केबल लंबी दूरी के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन ये केबल जो है वो रिलायबल यानी कि विश्वसनीय नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इस तरह की जो केबल होती है केबल को कनेक्ट करने के लिए वेम्पायर टेप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं थिन नेट क्या है। तो इस प्रकार की जो कोएक्सियल केबल होती हैं वो सामान्य साइज की होती हैं और यह केबल जो हमारी होती हैं थिक नेट केबल की तुलना में बहुत ज़्यादा रिलायबल होती हैं। और इस तरह की केबल जो है कनेक्ट करने के लिए BNC कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए वेम्पायर टेप का यूज़ किया जा रहा है और इसमें BNC कनेक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो अभी हम आपको दिखा देंगे, अगर इसमें अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये होता क्या हो सकता है आपको ना पता हो।
तो इसको यहाँ पे चल के देख लेते हैं। BNC कनेक्टर कुछ इस प्रकार से देखिए आपके होते हैं। इमेज आपको देखिए, ये इसको बोलते हैं BNC कनेक्टर। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर वो आपका वायर लगता है और फिर इसको टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए दी BNC कनेक्टर जो आपका है वो ये है आपकी से फ्रिक्वेंसी वगैरह इसमें दी गई है 50 ओम से 75 ओम जो है इसमें फ्रिक्वेंसी वगैरह रहती है, ठीक है। उसके बाद है देखिए नीचे आ जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। ये आपकी हो गई कोएक्सियल। अब आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल को 2 या 3 कॉपर वायर आपस में जोड़ते हैं और प्लास्टिक के खोल के अंदर ये आपका घिरा रहता है और कॉपर वायर को जोड़े एक दूसरे से आपके आपस में ये लिपटे रहते हैं ताकि क्रॉस टॉक ना हो जाए, ठीक है। और क्रॉस टॉक पर एरर को कहते हैं जब एक वायर सिग्नल दूसरे वायर सिग्नल से बाधित हो जाता है या फिर एक आपस में उलझ जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये होती है। तो ये इसका जो खोल है इसको बोलते हैं आउटर जैकेट। ये हमारी जो है ओवरऑल सील्डेड है। ये हमारी पेयर सील्ड है जिसमें कि 2 वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपस में ना कनेक्ट हो, उलझे ना, इसलिए यहाँ पे जो है इसको क्रॉस टॉक या इस प्रकार से इसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारे ट्विस्टेड पेयर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कलर कोटेड प्लास्टिक इंसुलेटर भी इसमें लगा हुआ है। कुछ इस प्रकार से केबल होती है। अब देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल 2 तरह की होती है। एक होती है जो सील्डेड होती है, एक होती है अनसील्डेड। तो देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। सील्डेड वाली जो होती हैं, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में केबल को एक सील्ड कवर होती है, ठीक है। ये केबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से ज़्यादा बचाव करती है, ठीक है। अनसील्डेड का काम देख लीजिए। तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में कोई भी सील्ड नहीं होती है, जिस कारण ये सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से ही आपको अधिक सुरक्षित देती है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से सुरक्षित नहीं देगी, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल की कई प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक होती है हमारे पास कैट 3। इस कैटेगरी केबल में हर इंच में 3 ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। एक कैट 5 होती है तो इसमें 5 ट्विस्ट हो गए। कैट 5E होती है तो इस कैटेगरी केबल में हर इंच में 5 ट्विस्ट होते हैं और 5 पेयर भी होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपस में ट्विस्ट ना हो। उसके बाद है आपस में इसको ट्विस्ट किया जा सकता है। उसके बाद कैट 6 है। इस कैटेगरी केबल में यहाँ पे जो है हर इंच में 6 ट्विस्ट होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी जो हम लोग लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो कैट 6 को ही यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटर आपके जो भी होंगे ISP वो आपसे कैट 6 वायर की डिमांड करते हैं लगवाने के लिए। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट आपकी चल रही है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड केबल जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल्स की मदद से डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर वो प्रकाश लाइट के माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र करती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के पतले पतले धागे जैसे दिखने वाले तार होते हैं। ये तार या तो प्लास्टिक के होते हैं या फिर ग्लास के होते हैं, ठीक है। और फाइबर ऑप्टिकल केबल की जो बैंडविड्थ होती है दूसरी मेटल केबल से बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि केबल दूसरे केबल से अधिक डाटा कैरी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक केबल में सिग्नल के ख़राब होने पर बहुत कम सी इसमें चांस होते हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल दूसरी केबल से पतली और हल्की भी आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा सबसे ये बाहरी परत है, इसको सेकेंडरी बफर बोलते हैं। ये आपका प्राइमरी बफर हो गया और ये ग्लास क्लैडिंग है और ये आपका ग्लास कोर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ होता है। तो देखिए 2 प्रकार से हैं, जैसे कि पहला हमारे पास है सिंगल मोड फाइबर है। तो सिंगल मोड फाइबर जो ऑप्टिकल केबल में एक बार में केवल एक ही डेटा आपका जो है ट्रैवल कराता है, ठीक है। मल्टी मोड है तो एक बार में आपका बहुत सारा डेटा आपको ये जो है प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है। उसके बाद है ईथरनेट नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसमें आपका जो है रिंग, स्टार, बस, वही सारी टोपोलॉजीज आ जाएंगी। तो ये हमने आपको ऑलरेडी 9.3 में डिस्कस की हुई है, सिंपल सा है। ये आपके कनेक्टिविटी के जो पैटर्न है वो इसमें दर्शाए गए, ठीक है। इसके लिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, लास्ट थोड़ा सा पॉइंट है ईथरनेट का जो फ्रेम है उसको देख लेते हैं। तो ईथरनेट का जो डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी उसमें जो है यूज़ होती है और डेटा लिंक जो है आपका लेयर में
डेटा को फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है इसमें, ठीक है। तो एक फ्रेम का साइज होता है 64 बाइट से लेकर 1522 बाइट तक हो सकता है। और फ्रेम में कुछ फील्ड होते हैं जैसे कि जिनका साइज फिक्स होता है, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं, देख लेते हैं। तो पहला है प्रीएमेबल। तो इस फील्ड में जो है साइज इसका 7 बाइट्स होता है, जो कि फील्ड सिंक्रोनाइजेशन के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टार्ट ऑफ फ्रेम है, तो इस फील्ड में की साइज आपकी 1 बाइट होती है, और ये फील्ड फ्रेम के स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, देखिए, तो इस फील्ड की जो साइज होती है वो 6 बाइट्स होती है, और यह डेस्टिनेशन होस्ट से मैक एड्रेस को स्टोर करके रखता है। उसका सोर्स मैक एड्रेस है, तो इसका काम देख लीजिए। इस फील्ड की जो भी आपकी साइज होती है वो 6 बाइट होती है, और यह सोर्स जो है होस्ट एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 802.1 क्यू टैग। इसका काम क्या है, तो इस फील्ड की जो साइज होती है 4 बाइट होती है, और यह ऑप्शनल होती है, और ये टैग जो होता है आपका वायरलेस लैन, जिसको बोलते हैं वी लैन। और वी लैन बेसिकली वायरलेस लैन नहीं है, वी लैन बोलेंगे इसको। वी लैन कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद लेंथ है, तो इस फील्ड की साइज होती है 2 बाइट, और यह कंप्लीट फ्रेम की साइज को शो करता है। उसके बाद है पे लोड। तो इस फील्ड की साइज होती है 42 बाइट से लेकर 1500 बाइट तक की होती है, और ये आपका एक्चुअल डेटा बताता है। उसके बाद है CRC यानी कि साइकिल रिडंडेंसी चेक। तो इस फील्ड की जो साइज होती है वो 4 बाइट होती है, और यह फ्रेम को एरर शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट है इंटरफ्रेम गैप। तो इस फील्ड की साइज होती है हमारी 12 बाइट, और यह फ्रेम के बीच में टाइम गैप को दर्शाता है, ठीक है। तो ये कुछ है ईथरनेट के सिंपल से एग्जांपल्स, ठीक है। मैंने लैन स्टार रिंग बस और ये आपको नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। हाँ, बहुत से बच्चे नहीं पढ़े होंगे, मान लीजिए कोर्स नहीं परचेज़ करते हैं 9.3 वाला, तो उनको ये थ्योरी मिल जाएगी देखने के लिए। वाली जो क्लास है मैं आपको लिंक ऐड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। फर्स्ट आपकी क्लास है, सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, और बाकी जो है डिटेल में फिर हम इसमें चलेंगे अंदर, जैसे कि OSI लेयर है, TCP है, ये सब उसमें हम कवर करेंगे। वो लिंक हम आपको इसमें ऐड करा देंगे, ठीक है। इसका जो मेन टॉपिक्स हैं, जो अच्छे टॉपिक्स हैं, वो हमारे स्टार्ट होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, जैसे कि VLAN राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग है, रिप है, RIP2 है, ये जो नए टॉपिक्स हैं इसके बारे में हम आपको सीधे स्टार्ट करेंगे। बाकी जो ये जो बेसिक्स टॉपिक है ये ऑलरेडी हमारा जो है वो कवर हो चुका है 9.3 में, तो वो आप जब समझ लेंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोनों लगभग सेम ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।